अब तक आपने लव जिहाद के कई आरोप सुने होंगे, लेकिन यूपी के बस्ती में बकायदा एक दो नहीं बल्कि 300 लड़कियों के साथ लव जिहाद का आरोप लग रहा है। आरोपी एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता है। आरोप है कि बस्ती में ना सिर्फ वो हिंदू लड़कियों को फंसा रहा था, बल्कि इसका इंटरनेशनल रैकेट भी चला रहा था। क्या है ये पूरा मामला और कैसे योगी फोर्स ने किया इसका भंडाफोड़, इस रिपोर्ट में देखिए। बस्ती में इस अपराधी का खौफ दर्ज है। उसका जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। वो वैसे की पार्टी का नेता था जो हिंदू लड़कियों को फंसाता था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम उसने हिंदू भी बताया था। उनको देह व्यापार के धंधे में धकेलता था। उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ा था और लव जिहाद का बड़ा नेटवर्क चलाता था। ये शख्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम है असफरुल हक उर्फ प्रिंस। वो असफरुल जो कि यूपी में बस्ती में बड़ी धौंस से रहता था, सड़कों पर बड़े काफिले लेकर निकलता था, जिसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन असफरुल हक उर्फ प्रिंस की ये करतूतें सिर्फ रंगदारी, लूट तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस पर लगे आरोप इतने संगीन हैं कि आप सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। एआईएमआईएम का नेता असफरुल हक पर आरोप है कि वो प्रिंस बनकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था, हाथ में कलावा बांधकर हिंदू बताकर उनका करीबी बनता था, शादी या नौकरी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाता था, फिर लगातार दुष्कर्म करता था, जिसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था और इसके बाद कई हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में नेपाल और दूसरे राज्यों में भी भेज देता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 300 हिंदू लड़कियों के साथ करने के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया। असफरुल के इस खेल की पोल खोलनी शुरू हुई तब जब एक हिंदू लड़की ने इसके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद असफरुल समेत 8 आरोपियों पर रेप, ब्लैकमेलिंग, ट्रैफिकिंग की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी असफरुल लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई के बांद्रा से उसे गिरफ्तार किया। देखिए, थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक उर्फ प्रिंस है, ये पुलिस जनपद बस्ती थाना कोतवाली में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया। असफरुल हक पर इससे पहले 25,000 का इनाम भी पुलिस घोषित कर चुकी थी और उस पर गंभीर धाराओं में पहले से 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी के मामले शामिल थे। वो लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था, लेकिन योगी फोर्स के आगे उसकी चालाकी नहीं चली। अब मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है और बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। और सबको पता है, पूरे बस्ती वासियों को पता है कि जो 26 मुकदमे हैं, ये सिर्फ 5% मुकदमे दर्ज हो। 95% मुकदमे उसके बाप की वजह से और इसके दबंगई की वजह से, इसके खौफ की वजह से नहीं दर्ज हो पाए हैं। तो मेरा मान है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को समाज में खुला छोड़ना कहीं ना कहीं पूरे समाज को खतरे में डालना है और इसका तत्काल जड़ से इसको समाप्त किया जाए। इसके घर पे बुलडोजर चले, जो अवैध संपत्ति इसने बनाया है उसको सरकार जब्त करे और इसका एनकाउंटर करे। अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चल रहा था, क्या बस्ती को लव जिहाद की बस्ती बनाने का प्लान था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।